Dear student, you are most welcome in your educational YouTube channel. आज हम आपके सामने बीए, बीएससी और बीकॉम का इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरणीय अध्ययन का पेपर लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम इसकी यूनिट 3 देखेंगे जो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इकोसिस्टम, कंसेप्ट ऑफ an ecosystem, structure and function of an ecosystem, producers, consumers and decomposers, energy flow in the ecosystem, ecological succession, food chain, food web and ecological pyramids. Now introduction, types, characteristics, features, structure and function of the following ecosystem. यहाँ पर कुछ इकोसिस्टम दिए गए हैं, हमें उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। कौन कौन से हैं यहाँ पर है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसमें पॉन्ड, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन ये सब इसमें शामिल हैं। तो चलिए इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। और ये एमसीक्यूज आपके सभी इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। यहाँ पर पारितंत्र का अर्थ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आता है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध के विज्ञान को कहते हैं। यानी यहाँ पर जीव हैं और जो उनका जो पर्यावरण है उनके बीच में रिलेशन, यहाँ पर एक रिलेशन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाना है। तो ये कौन सा विज्ञान होता है, कौन सा साइंस होता है? तो ये हमारा पारिस्थितिकी होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, संख्या के पिरामिड का पारिस्थितिकीय प्रत्यय किसने दिया? यानी हु गेव द इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चार्ल्स एल्टन, पॉल आर एहरलिच और पॉल कोलिन वॉक्स और लेमांड सी कोल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर चार्ल्स एल्टन, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि हैकल ने इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द प्रयोग किए, परंतु किसको इकोसिस्टम शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैकल या हम्बोल्ट या तांसले या मेंडल। देखिए जो इकोसिस्टम शब्द है इसकी जो विस्तृत व्याख्या की थी सर्वप्रथम एक वनस्पति शास्त्री ने की थी जो जर्मनी के थे और जिनका नाम था एजी तांसले, और इन्होंने ये व्याख्या सन 1935 में की थी। और तांसले के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, जो हमारा ये पारितंत्र है या इकोसिस्टम है ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें जैविक और अजैविक लिविंग भी और नॉन लिविंग भी दोनों तरह के कंपोनेंट यहाँ पर शामिल होते हैं और एक ओपन सिस्टम होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांसले। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एजी तांसले या हिप्पोक्रेटस या एफ.आर. फोसबर्ग या आर.एल. लिंडमैन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एजी तांसले। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम पारितंत्र की विस्तृत व्याख्या किसने की थी? यानी हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द इकोसिस्टम इन डिटेल। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आर.एल. लिंडमैन या एजी तांसले या ए.एन. स्ट्रॉलर या एफ.आर. फोसबर्ग। हम पहले ही बता चुके हैं, तो एजी तांसले ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एजी तांसले। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पारितंत्र की परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया था? इन विच ईयर वाज द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंटेड। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1935 या 1942 या 1960 या 1963। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1935। ना क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं यानी द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर सलीम अली या बिट्ठू सहगल या रमेश बेदी या रामदेव मिश्रा। तो यहाँ पर जो रामदेव मिश्रा जी हैं इनको कहा जाता है कि भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के यहाँ पर फादर हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो पारितंत्रिक संरचना एवं कार्यप्रणाली इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर ये
नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं। मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में स्थित है, यानी इन व्हाट रोल इज मैन लोकेटेड इन द फूड चेन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उपभोक्ता या नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर या उत्पादक, प्रोड्यूसर या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता या कंज्यूमर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द बायोलॉजिकल कंपोनेंट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए, हरे भरे पौधे या ग्रीन प्लांट्स या मांसाहारी प्राणी कार्निवोर्स एनिमल्स या शाकाहारी हर्बीवोर्स एनिमल या स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्कैवेंजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पौधों के हरे रंग का कारण है, यानी द रीजन फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज, ऑप्शन आर हियर, ग्लूकोज या नाइट्रोजन या क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्लोरोफिल, क्योंकि जो हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है, पत्ती होती है, उनमें क्लोरोफिल नामक ये पिगमेंट होता है। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है तो कमेंट करके आप इसको बताते रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वयं पोषी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, खरगोश, रैबिट, गिलहरी, स्क्वायरल, बकरी, गोट या शैवाल, एल्गी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शैवाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अपघटक होते हैं, यानी द डीकम्पोजर्स आर। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, वृत्त उपभोक्ता, मास कंज्यूमर, सूक्ष्म उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर या सी दोनों ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी, और या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अपघटक होते हैं वो बहुत ही माइक्रो कंज्यूमर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म उपभोक्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, स्टोमेटा पत्तियों की दोनों सतहों पर किसमें पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि ये मान लिया एक लीफ है, एक प्लांट की पत्ती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे आप देखते हैं होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको यहाँ पर स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा आर फाउंड ऑन बोथ द सर्फेसिस ऑफ लीव इन, यानी कौन सी पत्ती में दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं, दोनों साइड में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जलोदभिद में या मिसोदभिद में या मरुदभिद में या लवणोदभिद में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन बी, मिसोदभिद में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांशतः स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, यानी स्टोमेटा आर मोस्टली एब्सेंट, यानी कि इसमें स्टोमेटा नहीं होते। ऑप्शन दिए गए हैं, जलोदभिद में, मिसोदभिद में या मरुदभिद में या लवणोदभिद में। तो जो जलोदभिद पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें जो पत्ती में जो है वहाँ पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलोदभिद, यानी इन हाइड्रोसिफोलस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कीमोसिंथेटिक सूक्ष्म जीव हैं, यानी कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, पारितंत्र के स्वपोषी अवयव या पारितंत्र के परपोषी अवयव या दोनों या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन ए, पारितंत्र के स्वपोषी अवयव, यानी ऑटोट्रोफ्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, पौधे अपने भोजन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर फूड बाय। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, जैव भू रासायनिक चक्र से या अनुक्रमण से या बेंथम से या बायोम से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक चक्र से। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफिल का निर्माण होता है, यानी क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन आर हियर, प्रकाश संश्लेषण से या विकिरण से या अवशोषण से या वाष्पीकरण से। तो हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम पोषी स्तर क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आर हियर, उपभोक्ता या संभोजी या परजीवी या उत्पादक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्पादक या प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्लैंकटन है, प्लैंकटन क्या है यहाँ पर देखना है। ऑप्शन दिए गए, जल के मध्य में रहने वाले जंतु या सतह पर तैरने वाले पादप या पानी की तलहटी पर रहने वाले जीव या जल की सतह पर रहने वाले सूक्ष्मदर्शी पादप एवं जंतु। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
जल की सतह पर रहने वाले सूक्ष्मदर्शी पादप एवं जंतु दोनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? यानी जो फूड प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, इसलिए कौन सी प्रक्रिया होती है? यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है, प्रकाश संश्लेषण या प्राकृतिक कारकों का प्रभाव या प्रकाश विश्लेषण या अपघटन प्रक्रिया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ना क्वेश्चन नंबर 21, उभयचारी यानी स्थल जलचारी जीव हैं, ठीक है, कौन से जीव हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, कछुआ या मेंढक या छिपकली मेंढक या छिपकली कछुआ। तो इसका जो मैं समझता हूँ इसका उत्तर मेंढक होना चाहिए, क्योंकि मेंढक जो है वो स्थल पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेंढक या फ्रॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, भोजन श्रृंखला में गाय बनाती है, यानी इन द फूड चेन द काउ मेक। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम पोषी स्तर या द्वितीय पोषी स्तर या तृतीय पोषी स्तर या चतुर्थ पोषी स्तर। तो गाय जो है वो प्रथम पोषी स्तर बनाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिक तंत्र में बाघ है, यानी टाइगर कौन सा रोल यहाँ पर प्ले करता है? मांसाहारी या शाकाहारी या सर्व भक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइगर होता है वो मांसाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मांसाहारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर का ट्रॉपिक स्तर है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं T1 या T2 या T3 या T4। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, T3। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पौधे का कौन सा हिस्सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है? ऑप्शन देगा है, तना या स्टेम, जड़ या रूट, पत्तियां या लीव्स या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो जो ये स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का वो जड़ से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जड़ या रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, यह मृतपोषी हैं, यानी दीज आर सेप्रोफाइट्स। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं सेप्रोफाइट? ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ इसमें से, या बैक्टीरिया, चील कुत्ते, या कवक, चील कुत्ते, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबोव। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया, कवक और कुछ प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 27, इस जीवाणु का संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, एजेटोबैक्टर या स्यूडोमोनास या स्टेफिलोकोकस या ये सभी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है वो एजेटोबैक्टर होता है, जो पेड़ की जड़ों में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया तथा कवक क्या होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, उत्पादक, प्रोड्यूसर या अपघटक, डिकम्पोजिटर या मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन या शाकाहारी, वेजिटेरियन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपघटक या डिकम्पोजर। और डियर स्टूडेंट, अगर आप इन सब क्वेश्चन आंसर को रीड करना चाहते हैं, अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको हमारी जो लिंक है, वेबसाइट है, उस पर जाना होगा और इसका जो डिटेल है आपको यहाँ पर नीचे लिंक में मिल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 29, पर्णहरित मिलता है, जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं, उपभोक्ता में, कंज्यूमर में, या उत्पादक में, प्रोड्यूसर में, या दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो जो पर्णित होता है क्लोरोफिल होता है वो यहाँ पर जो है वो उत्पादक जो होते हैं हमारे उसमें मिलता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्पादक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन का कार्य करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, सूक्ष्म जीवाणु या मानव या पौधे या परजीवी, पैरासाइट। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमस से तात्पर्य। ह्यूमस क्या होता है? ये कचरा होता है, गार्बेज होता है, डफ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, काली मिट्टी। तो एक तरह से जो ह्यूमस होता है, जो हमारी मिट्टी में होता है, वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक मैटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म जीव होते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, उत्पादक या प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, परजीवी, पैरासाइट्स, या अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपघटक, डिकम्पोजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक है? अजैविक घटक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया या पादप प्लांट या कवक या ह्यूमस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ह्यूमस। ना
क्वेश्चन नंबर 34, एक घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर होते हैं कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पतझड़ या सवाना या सदाबहार वन या वर्षावन। तो कहीं कहीं पर पेड़ होते हैं कहीं कहीं पर, तो इसलिए ऐसा होता है सवाना में। तो इसको यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो भी हो सकता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सवाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, डिकम्पोजर को अन्यथा कहा जाता है, यानी डिकम्पोजर इज अदरवाइज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डेट्रीटिवोर्स या प्राथमिक उपभोक्ता या अकार्बनिक पदार्थ या तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन ए डेट्रीटिवोर्स। ना हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन से रिलेटेड रहेगा कि फूड चेन क्या होती है, यहाँ पर उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 36, खाद्य श्रृंखला में अपघटित ना होने वाले पदार्थों के जमा होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं बायो मैग्निफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जमा होने को कहते हैं यहाँ पर इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बायो मैग्निफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, यानी द फूड चेन बिगिन्स, स्टार्ट होती है कैसे, शाकाहारी से या उत्पादक से या मांसाहारी से या सर्वाहारी से। तो ये उत्पादक से या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एक खाद्य श्रृंखला में पशु पूर्ण करते हैं, यानी एनिमल्स इन अ फूड चेन कंप्लीट। ऑप्शन आर हियर प्रथम पोषण स्तर या द्वितीय पोषण स्तर या मध्यम पोषण स्तर या चरम पोषण स्तर। तो जो पशु होते हैं वो जो सेकंड न्यूट्रिशनल लेवल होता है उसको कंप्लीट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय पोषण स्तर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, यह पिरामिड स्थलीय पारितंत्र में सीधा और जलीय में उल्टा होता है, यानी जो स्थलीय होता है उसमें सीधा होता है और जो जलीय होता है उसमें यह उल्टा होता है। तो कौन सा है, जीवभार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड या संख्या पिरामिड या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो होता है सीधा ये जीवभार पिरामिड होता है, यानी बायोमास पिरामिड, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीवभार पिरामिड। ना क्वेश्चन नंबर 40, यह पिरामिड सदा सीधा रहता है, यानी दिस पिरामिड इज ऑलवेज स्ट्रेट। ये इस तरह के पिरामिड होते हैं, पिरामिड टाइप के इस तरह से होते हैं। तो इसमें संख्या पिरामिड या जीवभार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो जो हमेशा जो सीधा रहता है वो यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज अपराइट, यानी सीधा, उल्टा या स्पिंडलाकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है उल्टा, जो तालाब पारिस्थितिक तंत्र होता है यहाँ पर उल्टा यानी रिवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना या अवधारणा प्रस्तावित की थी, किसने प्रस्तावित की थी, क्लीमेंट्स ने या चार्ल्स एल्टन ने या तांसले ने या ओडम ने। तो ये चार्ल्स एल्टन ने यहाँ पर प्रस्तावित की थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स एल्टन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, बायोमास पिरामिड महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिखाता है। बायोमास पिरामिड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शोज, ऑप्शन आर गिवन हियर, फूड वेब से ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, या प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर प्रजातियों की संख्या, या एक प्रणाली में प्रत्येक उष्ण कटिबंधीय स्तर पर सभी जीवों के बायोमास, या किसी तंत्र में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ऑप्शन डी किसी तंत्र में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न उष्ण कटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बायोमास से या ईंधन से या ऊर्जा से या संख्या से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बायोमास या ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, खाद्य पिरामिड में पौधों का एक बड़ा आधार है, यानी अ मेजर बेस ऑफ प्लांट्स इन द फूड पिरामिड इज, ऑप्शन दिए गए हैं तृणभक्षी जंतु या मांसभक्षी जंतु या द्वितीय कोटि उपभोक्ता या उत्पादक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्पादक या प्रोड्यूसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, खाद्य श्रृंखला या खाद्य वेब को इस घटना के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बायोलॉजिकल श्रृंखला या इकोसिस्टम या बायोलॉजिकल आवर्धन या ऊर्जा प्रवाह। तो यहाँ पर सही उत्तर जो निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन सी बायोलॉजिकल आवर्धन।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके लिए है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज। आपको यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसका आंसर करना है। हमेशा अपराइट होता है, या अपराइट या उल्टा हो सकता है, या हमेशा उल्टा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। इस तरह से आपके जो यूनिट 3A है, 3A है, वो यहाँ पर एंड हो जाती है, यानी यूनिट 3 के हमारे यहाँ पर 2 पार्ट बनाए गए हैं, 3A और 3B। और डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि एक बुक की तरह, एक नोट्स की तरह पढ़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो 6dimensionhgp.com करके है, और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।